हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। सर आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ना, जो आजकल का माहौल है, मतलब कि जो पेपर इतने पास आ जाते हैं, इस वक्त आपको सेल्फ डाउट कि हो पाएगा कि नहीं, ये सब कुछ बहुत सताएगा बेटा। नींद नहीं आएगी, कई बार लगेगा यार ये क्या चल रहा है यार, पता नहीं चीजें होनी है कि नहीं, मैं भूल जाऊंगा, पेपर में कैसे याद रहेगा। सब रहेगा सब। ये एग्जाम फोबिया सबको ही होता है। बस किसी को थोड़ा ज्यादा होता है, किसी को कंट्रोलेबल होता है, किसी के दिमाग पे चढ़ जाता है, किसी को इसे कंट्रोल करना आता है। आप कंट्रोल करें, अपना काम करो यार, पढ़ते चलो। जो आपका प्राइमरी टारगेट था, जैसे अगर आप मान लो शुरू से सिंगल ग्रुप कर रहे थे, तो अब तो कोई मौका ही नहीं कि आप दूसरा ग्रुप स्टार्ट करोगे। पर अगर आप शुरू से दो ग्रुप कर रहे थे और होपफुली आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हुआ था और आप ठीक थे अभी तक, मतलब तैयारी आपकी ठीक थी, इसमें देखो दो ग्रुप में कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता कि मेरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शनली लोग होते हैं जिन्हें हम रैंक होल्डर कहते हैं, वो बात अलग है। मैं एक आम एबिलिटी वाले बंदे की बात कर रहा हूँ। आम एबिलिटी वाला बंदा कभी सोचेगा यार यार अकाउंट्स बड़े दिन हो गए पड़े हुए, यार मेरे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन ही आज बन नहीं रहे, यार ऑडिटिंग का ये चैप्टर नहीं आता, ये सब उसका एंड तक चलता रहना। अब अगर यहाँ तक आ गए हो और सिलेबस खत्म हुए भी 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, रिवीजन चल रही है, या मान लो 1.5 महीना ही हुआ, यार अब ये डिसीजन तो नहीं लिया जा सकता ना कि एक ग्रुप दे दो। जब भी आप ऐसा कुछ डिसाइड करोगे और उसके बाद जब आप वो ग्रुप जो नहीं दोगे उसके पेपर देखोगे, तो आपको हमेशा ये फीलिंग आएगी यार तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तो आता था। तो याद रखें, दूसरों की प्रॉब्लम और दूसरों के पेपर बहुत आसान लगते हैं। जब खुद की प्रॉब्लम हो छोटी सी, खुद का पेपर हो नॉर्मल सा, पहाड़ बना देते हैं हम। तो फाइट मारो यार, पेपर दो दोनों ग्रुप के। फॉर्म आपने भरा हुआ है, इस वक्त कोई बड़ा अलग सा डिसीजन ना लो, अपना पेपर दो। करना है जी। तो ये अभी इसी मोटिवेशन के साथ हम बात शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की, क्योंकि मोटिवेशन के लिए शायद वीडियो अलग बनानी पड़ेगी। मेस निवेदिता प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविजन एट मोहाली पंजाब, सर्विस सेंटर बठिंडा पंजाब। दोनों चीजें जी हमारे पंजाब की हैं। तो दोनों प्लेस जड़ी हैं पंजाब में। एक जगह आप जी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, दूसरी जगह आपका सर्विस सेंटर। मैंने कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनाया आज के लिए, मई 26 आरटीपी है, वहां से डाउनलोड कर लेना आप। कहोगे तो मैं भेज दूंगा। कोई क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन अच्छा लगा। कंपनी हैज टेकन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन। दो जगह पंजाब में बिजनेस है पर सिंगल रजिस्ट्रेशन ही कराई है। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि ऑप्शन होती है मल्टी कराने की, बट वैसे कंपल्शन नहीं होती। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बन पाएंगे, ये ध्यान रखना। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फॉर सप्लाई ऑफ टेलीविजन टू शाइन इलेक्ट्रॉनिक एट लुधियाना पंजाब, 20 लाख रुपए। थोड़ा क्वेश्चन और पढ़ लें, कई बार कोई कलेश आ जाता है ना। रॉ मटेरियल, क्रेडिट नोट, ये वो बातें हैं। एनुअल रिटर्न कहाँ फाइल हुई है वो भी बताया हुआ है। टर्नओवर कितना था, रेट ऑफ जीएसटी। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन में इतने, बाकी जी ये हमेशा जो होता ही है। तो आपसे पूछा ये गया है कि आप आईटीसी आउटवर्ड वाला बता दो, आरसीएम बता दो, मतलब जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आरसीएम टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी। ठीक है जी, पहले पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ खास नहीं आया। एक बार पॉइंट कहाँ था बच्चों को दिखाओ। तो लोकल सेल लग रही थी टेलीविजन की, बस लगा देते हैं फिर दोनों टैक्स। हाँ हाँ लगाओ यार, मैं तो खुद कह रहा हूँ लगाओ, वेट किस बात की है। 20 लाख के ऊपर आपने ये 9% डाला। हाँ, क्रेडिट नोट वाला पॉइंट शायद इसके रिगार्डिंग है, तो इस पे पढ़ लेते हैं कि हुआ हमारा। पढ़ें जी क्या लिखा। क्रेडिट नोट ऑफ 80,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाज इशूड ऑन 30/11/25 टू शाइन अगेंस्ट द इनवॉइस ऑफ 420 इशूड ऑन 10/3/2024। अब आप ध्यान से देखें, ये जो डाटा है वो नवंबर के मंथ की सेल का है। इसमें आप शाइन को ये सेल कर रहे हो नवंबर 25 में। एक कहानी लिख के आई कि 80,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू किया आपने जीएसटी एक्सक्लूड करके 30/11/25 को, अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 420 जो 10/3/24 को इशू हुआ था। मतलब पुराना कोई इनवॉइस है भाई, उसका अब क्रेडिट नोट इशू हो रहा है। अब भाई इसकी क्या रेलेवेंस है, ये 1 मिनट आप पढ़ेंगे। क्रेडिट नोट इशूड ऑन 30/11/25 इज इनवैलिड एज वैलिड क्रेडिट नोट कैन बी इशूड टिल 30 नवंबर 24। मतलब कि जो ईयर होता है बेटा उसका एंड होता है, फिर उसके बाद हम 30 नवंबर पकड़ते हैं। Thus the GST liability will not be reduced in respect to such credit note। ये तो अब एक कमर्शियल क्रेडिट नोट की तरह ही काउंट होगा बेटा, जीएसटी लाइबिलिटी पे इसका कोई भी असर नहीं होगा। और सुनते हैं,
रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू सर्विस सेंटर लोकेटेड है बठिंडा, कुछ नहीं है भाई, इसका जीएसटी नंबर ही लगनी है बठिंडा वाले का, तो इस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। सेम जीएसटी में, ये कोई डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है। और सुनते हैं, रिसीव एडवांस फ्रॉम न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइन रजिस्टर्ड एट दिल्ली फॉर परचेज ऑफ दिस टेलीविजन। नहीं, गुड्स के केस में एडवांसेस पे कोई टैक्स नहीं होता। टेलीविजन गुड्स है, एडवांस पे कोई टैक्स नहीं, जब बिल काटोगे तो टैक्स देना। अगला सुनो, रिसीव एडवांस न्यू इलेक्ट्रो डिवाइन रजिस्टर्ड एट दिल्ली फॉर पेमेंट ऑफ एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस ऑफ टेलीविजन जो इन्होंने आपसे खरीदा था। भाई 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 सुनो, अब एएमसी होती है सर्विस, उसके लिए एडवांस आ गया तो जीएसटी एडवांस पे देना पड़ेगा। ये देख लो भाई, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, टैक्स आपको देना पड़ गया। अच्छे पॉइंट थे भाई, एडवांसेस दोनों को तरह के चेक हुए। अब कहते हैं जी, इनवर्ड सप्लाई में हमने रॉ मटेरियल खरीदा मैसर इलेक्ट्रो से, लुधियाना से, पंजाब से। आईटीसी स्टेटमेंट देखो जाके दी, पहले तो ये चीज लिखी हुई है, फिर इसमें आपको कि सर ये कुछ मिला नहीं क्रेडिट, सर ये पढ़ना सर। परचेज और रॉ मटेरियल में 1,20,000 का मटेरियल है जो खरीदा यहाँ, बट इनवॉइस वर अपलोडेड इन जीएसटीआर 18/11/25, सच डिटेल कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट इन फॉर्म नंबर 2B। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। आप इस मंथ ऑफ मार्च की बातें कर रहे हो, नवंबर की बातें कर रहे हो, खैर अभी तो इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। यहाँ आप कहते हो जी हमने मटेरियल खरीदा, इसमें कहते हैं जी एक रॉ मटेरियल 120 का डाटा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 25। ये अच्छे से देख लेना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड 120 विच वाज परचेज्ड ऑन 10/3। अच्छा, इसी में एक पुराना भी है, बट इनवॉइस अपलोडेड ऑन 18/11, डिटेल कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट इन जीएसटीआर 2B। तो भाई देखो, अब आईटीसी जो 120 का है, कहता है ये अभी तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आफ्टर रिटर्न आपने अपलोडिंग की है। अब आपको सर रिटर्न भरने की डेट सर दी होगी, रिटर्न इसने 30 अक्टूबर को ही भर दी थी भाई, तो इस साल का तो टाइम पीरियड जो है वो अवेल करने का खत्म हो गया उसके साथ ही। तो अच्छे पॉइंट्स हैं बेटा, सीरियसली अच्छे हैं, तो आपको सारा पढ़ना भी चाहिए। और फ्रेट पे किया है टेलीविजन ट्रांसपोर्टेशन का टेम्पो ओनर को, जो रजिस्टर्ड एट जीटी एट मोहाली है। पंजाब टेम्पो ओनर इशूड इनवॉइस विदाउट एनी जीएसटी। सर ये आरसीएम पे लगेगा आपको इस पे, तो ये आप देख सकते हो। इधर भी हमने क्रेडिट में तो लिख लिया, पर ये आरसीएम वाले में भी आएगा। और सुनो जी, रेंट पे किया आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आप तो रजिस्टर्ड हो, कंपनी हो, तो ये भी आरसीएम वाला आईटीसी आ गया। सर इसके अभी सिक्योरिटी एजेंसी भी है, सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है। सर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है ये, तो ये आईटीसी इस पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये भी रिवर्स में देना पड़ेगा। इतने तो आईटीसी में आ गए, अब रिवर्स में भी तो लिखवाओ। देखो फ्रेट का लिखवा रहा है, इस पे समझाने की जरूरत नहीं, जीटीए बच्चे बच्चे को पता होता है। फैक्ट्री रेंट आप पे कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम अट्रैक्ट होगा ही होगा। ये दो, फिर सिक्योरिटी वाला पढ़ लो, इसमें बंदे इधर उधर होते हैं। सिक्योरिटी सर्विस रिसीव्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड, आरसीएम अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो इन पॉइंट्स की रिवीजन करें जेडे आरसीएम में गए हैं। बाकी क्वेश्चन ओके है जी, ते सेट ऑफ सुट ऑफ तो शायद करने के लिए कहा ही नहीं, यही पूछा था कि आईटीसी निकाल दो, ये निकाल दो, तो सब हो चुका है। अच्छा सवाल है, एडवांस वाला पॉइंट भी अच्छा है, तो आपको एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए। डन।